जय हिंद साथियों। हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे। असहयोग आंदोलन के बारे में जाना था। असहयोग आंदोलन कब चला था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चालू किया गया था। ठीक, तो 1920 से 1922 के तक चला। 22 में खत्म होने का ये कारण था कि उस एक घटना हो गई थी, चोरा चोरी घटना। तो असहयोग आंदोलन क्या था कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो सहायता दी जाती थी उनको ना लेना और उसके लिए प्रेरित करते थे। और वो जन आंदोलन चलता था, जगह जगह भारत में फैल रहा था कि जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया है जो भी सामान उसका प्रयोग ना करे और उनका बहिष्कार करे। जो भी है हमारे द्वारा स्वयं द्वारा बनाए गए उस चीज़ का उपयोग करें, बनाए। खास करके स्टूडेंटों ने बहुत सारी जो इनको स्कूल संस्थाएं बनाई गई थी उनसे पन्नापन कर दिया था। कहीं लाखों में लड़के स्कूल छोड़ दिए थे उस समय। तो इस प्रकार असहयोग आंदोलन चल रहा था जगह जगह पे। तो उसी समय 1922 में जब 5 फरवरी को क्या हुआ, जब वो जो आंदोलन चल रहा था उस समय क्या है, पुलिस जो ब्रिटिश सरकार की पुलिस थी उन्होंने क्या करा, उस जनसभा मतलब जो आंदोलन चल रहा था उस समय अहिंसा वादक था ये असहयोग आंदोलन। तो उस समय क्या हुआ कि पुलिसों द्वारा उन पब्लिक में गोलियां चलाई गई, तो कुछ मृत्यु हो गई थी। इसी कारण जो जन जो जन मतलब आंदोलन चल रहा था, जो जनसभा में जो थे, तो उन्होंने क्या करा, जन आक्रोश हो गई जो वहाँ की पब्लिक। उन्होंने क्या करा, जो उनको पुलिस पे पीछा किया तो और जो थाने में जा गए। तो थाने में जाने के कारण वो क्या करा, थाने में छुपे होने के कारण उन्होंने जो जनसंख्या लाखों में तादाद थी, हजारों में मतलब जो पब्लिक थी, उन्होंने थाने में आग लगा दी। उसी घटना को बोलते चोरा चोरी घटना। ठीक है, चोरा चोरी कांड कतले। तो चोरा चोरी कांड घटना ये असहयोग आंदोलन के बाद हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था, 1922 में। ठीक, कब, 5 फरवरी 1922 को। अब असहयोग आंदोलन के बाद में क्या, चोरा चोरी घटना हुई। अब चोरा चोरी घटना के हमने पढ़ लिया था, कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में हुआ था 5 फरवरी 1922 को। अब हम देखते हैं काकोरी कांड। क्या देखेंगे, काकोरी कांड या काकोरी कांड, या फिर उससे हम देखा चोरी चोरी कांड किसके साथ, लॉर्ड रेडिंग था। चोरी मतलब लॉर्ड रेडिंग। अब हम देखेंगे काकोरी कांड। काकोरी कांड क्या है, आंदोलनकारियों ने क्या करा था, हिंसा करी थी, इसी कारण से घटना हुई थी। ठीक है, क्या है, चोरा चोरी कांड। के बाद पढ़े थे हम, पढ़ेंगे काकोरी कांड। अब काकोरी कांड देखेंगे, कांड भी बोल सकते हैं या घटना। ठीक है, काकोरी घटना ये कब हुई थी, तो ये 1925 में हुई थी। कब हुई थी, 1925, 9 अगस्त 1925 की घटना है। कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 की। काकोरी कहाँ पे है, कि लखनऊ के पास में स्थित है, एक गांव है काकोरी। वहां पे घटना कैसी है, काकोरी एक स्थान है लखनऊ के पास। तो ये घटना क्या है, तो उस समय क्या हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार थी, जो भारतीय लोगों से कर वसूल के ले जा रही थी, कई प्रकार की संपत्तियां थी उसमें। ट्रेन थी, डाउन ट्रेन बोलते उसको। तो उस ट्रेन में ले जाया जा रहा था खजाना, भारत का खजाना बाहर विदेशों में ले जा रहा था ब्रिटिश सरकार। तो उस समय क्या करा, जो कुछ क्रांतिकारी थे नेता, जो मतलब क्रांतिकारी, एक हमारे राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे। इन्होंने क्या करा, एक योजना बनाई कि हम जो धन है वो किसको देंगे। ये किसके थे, हिंदुस्तान हिंदुस्तान आर ए रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। कौन, राम प्रसाद बिस्मिल, असफ अल्लाह खां, रोशन सिंह, ये बहुत सारे जो चंद्रशेखर आजाद थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे, वो इस संगठन के सदस्य थे। तो वो क्या करना चाहते थे कि जो ट्रेन है उसको लूट के इसको वित्तीय पोषित किया जाए, किसको, इस संगठन को। ये धन किसका था, भारत का ही था, क्योंकि यहाँ से कर वसूल करके बाहर ले जाया जाता था। ठीक, तो उसी समय काकोरी कांड कहाँ पे है, लखनऊ में है। कहाँ पे, कब घटना हुई थी, तो 9 अगस्त। कब हुई थी, 9 अगस्त 1925 की घटना है। ठीक, यदि एक क्वेश्चन है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी, इससे पहले घटना हुई थी। हमने 1922 में देखा था चोरा चोरी कांड। एक घटना देख लेते हैं हम, तो कौन सा, स्वराज्य पार्टी। एक बात कर लेते हैं, स्वराज्य, स्वराज मतलब स्वयं द्वारा राज करना, ये पार्टी का गठन किया गया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। कब हुई थी, 1923 में हुई थी। क्वेश्चन पूछता है, काफी क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में, इसलिए करवा रहा हूँ कि 1922 में हमारा चोरा चोरी कांड घटना हुई थी। कब, 1922 में चोरा
चोरी घटना हुई थी। ठीक, तो उसी के सीक्वल में पढ़ा रहा हूँ घटना एक, स्वराज्य पार्टी। तो स्वराज्य पार्टी कब स्थापना हुई थी? 1923 में स्थापना हुई थी। अब 1923 में स्थापना हुई थी तो किसने की थी? तो स्थापना की थी हमारे चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। CR दास बोलते हैं, चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, ठीक है, CR दास भी बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन पूछता है CR चित्तरंजन दास ने इसकी स्थापना की थी। और एक साथी पूछता है इसका सहयोगी कौन था? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू है। कौन है? मोतीलाल नेहरू है। क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछ चुका है। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की? तो इससे पूछता है कौन कौन? चित्तरंजन दास है और एक मोतीलाल नेहरू। काफी इनका पूछा गया है। चित्तरंजन दास का ऑप्शन में ज्यादा दिखने को मिलता है। तो CR भी आ सकता है, CR दास भी बोल सकते हैं। स्थापना 1925 में। पहले स्थापना किसने की थी ये पूछा है, व्यक्ति का नाम पूछा, हो सकता है आने वाले समय में डेट पूछ ले, ये काफी एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, तो स्वराज्य पार्टी की 1923 में स्थापना हुई थी। अब हम देख रहे हैं काकोरी कांड घटना, 9 अगस्त 1925 की घटना है। अब क्या था उद्देश्य, क्या था इस घटना का? जो नेता थे कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, आशफुल्ला खान, रोशन खान थे। तो ये उन्होंने क्या करा? ठीक है, भगत सिंह थे, तो उन्होंने क्या करा? सॉरी, आसफुल्ला खान, रोशन सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद भी उस समय थे। तो इससे कुल 11-12 जो क्रांतिकारी थे, नेता क्रांतिकारी लोग थे, तो उन्होंने क्या करा? उद्देश्य क्या था? जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कर वसूल कर रहे थे, जो कर वसूल कर ले जा रहे थे, उसे उठना और क्या करना है? जो संगठन था HRA को वित्तीय पोषित करना, मतलब जो वहां से लौट के किसको पैसा देना है? इस संगठन को। क्या नाम था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। कौन कौन थे? तो ये कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। यदि पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि जो काकोरी कांड की जो घटना के विचार ये विचार किसने दिया था, मतलब सबसे पहले बार विचार किसमें आया था भाई ये घटना के हम ट्रेन को लूटेंगे? ये पहले घटना बनाना पड़ता, मतलब एक योजना बनाना पड़ता थी। योजना किसकी थी? तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो राम प्रसाद बिस्मिल की। किसकी थी? राम प्रसाद बिस्मिल की थी घटना। ठीक है, ठीक, तो किसके थी? जो विचार किसका था या योजना किसने बनाई सबसे पहली बार? यदि विचार बोल सकते हैं, क्या है विचार? इसका विचार था तो राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, इनका विचार था ट्रेन लूटने का। इन्होंने पहले योजना बनाई, विचार बोल सकते हैं या योजना इन्होंने पहले सबसे पहले बनाई थी। ठीक है, अब इनके सहयोगी कौन कौन थे? सहयोगी, इनके साथी कौन कौन थे? क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, कौन कौन सहयोगी थे? तो रोशन सिंह थे, ठाकुर रोशन सिंह। क्या नाम है? ठाकुर रोशन सिंह आता है। ऐसे तो 11-12 व्यक्ति होते, पर ये प्रमुख व्यक्ति जो इनको एग्जाम में पूछता है उस हिसाब से रोशन सिंह थे। ठीक है, फिर रोशन सिंह, आसफ खां था, आसफ उल्ला खां था। इन्हीं के आधार पे चिड़ियाघर का नाम रखा गया, आसफ उल्ला खां। ठीक है, आसफ उल्ला खां, आसफ उल्ला खां था। राजेंद्र लाहिड़ी है। कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी है। ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी है, रोशन सिंह है, आसफुल्ला खां है, ऐसे बहुत सारे, भगत सिंह भी, सॉरी, चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक, तो समय ये घटना में शामिल थे। कौन कौन थे? तो रोशन सिंह, आसफ उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। इन्होंने सहयोग करा और क्या क्या काम किया? ये जो ट्रेन कौन सी थी? 8 डाउन ट्रेन। ये ट्रेन चलती थी कहां से कहां तक? तो ये चलती थी लखनऊ से सहारनपुर तक। कहां से? लखनऊ यूपी में है। लखनऊ से कहां भी चल रहे थे? सहारनपुर। यहां से यहां तक ट्रेन चलती थी। तो लखनऊ के पास में ये काकोरी स्थान है, वहां पे उन्होंने क्या करा? 8 डाउन ट्रेन को लूटा।
किन्होंने लूटा? इन व्यक्तियों ने। ऐसे तो बहुत सारे 13 व्यक्ति होते, और जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछते हैं, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी को मिलता है, यासफुल्ला है, राम प्रसाद बिस्मिल, इनके बारे में पूछता है। तो कौन सी ट्रेन को लिखा था? आठ डाउन ट्रेन को लिखा। इनका उद्देश्य यही था कि जो ब्रिटिश सरकार ले जा रहे धन भारत का, उसको लूट के हमारे जो सदस्य, किसके सदस्य थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, तो उनको वित्त पोषित करना उनके, और हमारी जो संपत्ति है हमारे भारत में रहे, ये उनका उद्देश्य था। तो उन्होंने ये घटना घटना को अंजाम दिया था। किनको? इन लोगों ने। ऐसे कुल व्यक्ति कितने थे? 12 से 13 व्यक्ति लोग थे टोटल। तो इनको बहुत सारे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? सितंबर के समय। कब? 26 नवंबर 1925 को। 26 नवंबर 1925 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां ने, फिर उसके बाद रोशन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है। उद्देश्य मैंने बताया। काकोरी कांड कहाँ है? तो ये यूपी में है। ठीक। 9 अगस्त 1925 की घटना है। ये क्या, इसका काम क्या था? उद्देश्य यही था कि कर लूट, जो कर है, भारत की संपत्ति है जो ले जा रही थी ब्रिटिश सरकार, जो भारत की संपत्ति कर के रूप में ले जाते थे बाहर विदेशों में, तो उसको लूटना था। ठीक। ये काकोरी घटना हुई हमारे कब की? 1925 की घटना। अब हम देखेंगे 1925 के बाद 1927 की घटना। कौन सा 1927 में कौन सी घटना हुई थी? मैं उसके बारे में पढ़ा चुका हूँ। तो 1927 में घटना हुई थी एक साइमन कमीशन, सुना होगा, मैंने एक वीडियो पढ़ा चुका हूँ साइमन कमीशन, उसके बारे में। अब मैं क्या है, स्टेप बाय स्टेप डेट के हिसाब से बता रहा हूँ। तो 1927 में क्या देख रहे हैं? साइमन कमीशन। ठीक है, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन थोड़ी चर्चा करेंगे, मैं लिखाऊंगा नहीं क्योंकि इसमें पढ़ा जा रहा हूँ। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? गठन कब किया गया? तो 1927 में। कब? 1927 में। भारत कब आया? तो 1928 में, नवंबर 1928 में। ठीक। क्वेश्चन पूछता है कब आया था? तो 1928 में आया था। कभी ये डेट नहीं आया तो या शायद फरवरी या फिर नवंबर है, कुछ इसी डेट है। तो 1928 में है। गठन कब? तो गठन था 1927 में। आया कब भारत? 1928 में। ठीक है। नारे क्या लगेगा? गो बैक का नारा लगे, मतलब भारत से वापस। कारण क्या था? कारण ये थे कि सभी जो सदस्य लोग थे, 7 सदस्य थे, तो उनमें सभी अंग्रेज होने के कारण इनका विरोध किया गया था। ये आने का कारण क्या था? जबकि भारत में ब्रिटिश जो संविधान निर्माण किया जा रहा है, उसका पता लगाने के लिए आए थे। भारत में जो संविधान बन रहा था, नए संविधान बनने के, जिसका पता लगाने के लिए कौन? साइमन कमीशन आया था। ठीक है। उससे पहले क्या है, अगस्त प्रस्ताव में आया था। तो इसी कारण से साइमन कमीशन आया, तो गो बैक के नारे लगे, बहुत जगह आंदोलन करने लग गए भारत के नेताओं। तो इसी कारण से क्या हुआ था, जो लाला लाजपत राय की हत्या होने का कारण यही था, मतलब जो उनकी मृत्यु होने का था, शहीद हुए थे। तो उस समय लाहौर में क्या हुआ, आंदोलन कर रहे थे लाला लाजपत राय जी। तो वहां पे सांडस लाठीचार्ज की गई थी, तो उनके सिर में लगने से उनकी कुछ दिनों बाद में मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो किसकी घटना के कारण? साइमन कमीशन के बाद कारण। ठीक। इसके बारे में चर्चा पढ़ा चुका हूँ। इसमें बहुत सारे महात्मा गांधी ने बहुत सारी बातें बताई थी, उनके बारे में बताया मैंने। अभी सिर्फ उनके बाद रिविजन करवा रहा हूँ। ठीक। साइमन कमीशन के बाद में 1927 हो गया। अब देखते हैं अब क्या पढ़ेंगे। 1927 में हो गया। अब हम देखते हैं कौन सी घटना थी हमारे साइमन कमीशन के बाद में। तो साइमन कमीशन के बाद में हमारी घटना थी एक, तो साइमन गोबे के नारे लगे थे, और क्या था, 1930 में रिपोर्ट पेश की थी। मतलब पेश की थी रिपोर्ट कब? रिपोर्ट पेश की थी 1930 में, रिपोर्ट पेश की। अब देखते हैं कब? 1928 के बाद में नेहरू रिपोर्ट देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट, इसका क्या था कि भारतीयों द्वारा संविधान का निर्माण करना। ठीक है। तो 1928 की यही है। कब के? 1928 का नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? तो 1928 में। इसमें क्या था, तो इसमें बारे में पढ़ा चुका हूँ कि भारत के द्वारा भारतीयों के द्वारा भारत में भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण करना इसकी मुख्य उद्देश्य था, नेहरू रिपोर्ट का। इसके बाद में 1928 में एक और घटना होती है, सॉरी 27 की, 27-28 की। उसके बाद घटना एक हुई थी, बारदोली आंदोलन। कौन सी? बारदोली आंदोलन। इसके बारे में चर्चा की थी हमने। बारदोली आंदोलन, बारदोली आंदोलन क्या है? यह कब हुई थी? 1928 की घटना है, जून की है, जून 1928 की घटना है, याद रखना जून
जून तो नहीं, पर ये याद रखना डेट 1988 का। बारदोली आंदोलन क्या था? ये गुजरात में था, बारदोलिस्तान है। तो बारदोली में क्या हुआ था कि जब किसानों पे कर लगाया जा रहा था, बंधुआ मजदूरी के कारण काफी किसान लोग परेशान थे, तो वहां की महिलाओं ने काफी उस समय सहयोग किया था। और वहां का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ पटेल जी ने। तो उसी समय महिलाओं के द्वारा गांधी जी ने, महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने उनको सरदार की उपाधि दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी है, उनको सरदार की उपाधि कौन से आंदोलन के तहत मिली थी? तो वो है बारदोली आंदोलन। कब घटित हुई थी? तो 1928 की घटना है। कहाँ पे थी? गुजरात में। क्या था उद्देश्य था? नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व क्या था? नेतृत्व क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। पहले उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, सरदार बाद में उपाधि दी गई। तो नेतृत्व किया था इन्होंने, ठीक, किसकी? बारदोली आंदोलन की। क्या कारण था? उद्देश्य क्या था? तो जो किसानों पे क्या हो रहा था? कर की वृद्धि, कर की वृद्धि मतलब टैक्स बहुत ज्यादा लगा रहा था, कर की वृद्धि। और कारण था एक बंधुआ मजदूर के अंदर, बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ था। ठीक है, खिलाफ था। किसके किसके बीच? किसानों में कर वृद्धि किया गया था इस आंदोलन में काफी, और बंधुआ मजदूरी के कारण उनके खिलाफ था। बंधुआ मजदूरी मतलब इनको एक बार यदि काम पे लगा लिया तो हमेशा के लिए काम करना पड़ता था। तो बंधुआ मजदूरी और किसानों की कर की वृद्धि के कारण ये आंदोलन हुआ था। कौन सा? बारदोली आंदोलन। ठीक है, नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई ने। अब इस आंदोलन में क्या हुआ था कि महात्मा गांधी की तरफ से क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी ने, गांधी जी तरफ से, गांधी जी ने महिलाओं की तरफ से, वहां की महिला भी सहयोग दी थी उस समय, महिलाओं के सहयोग या सहायता से, सहयोग से वल्लभ भाई पटेल को क्या कहता? सरदार की उपाधि दी थी। सरदार को सरदार की उपाधि दी थी। कहाँ मिली थी उपाधि? ये तो बारदोली आंदोलन से। तो उपाधि मिली थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी? तो बारदोली आंदोलन से। ठीक है, गांधी जी तरफ से, गांधी जी ने क्या है, महिलाओं की तरफ से उन्होंने सरदार की उपाधि दी। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है काफी। बंधुआ मजदूर गांधी की तरफ से बारदोली आंदोलन में, गांधी जी की तरफ से, महिलाओं की तरफ से, या फिर बारदोली आंदोलन की तरफ से? बारदोली आंदोलन में इन्होंने सहयोग दिया था महिलाओं की तरफ से। सरदार की उपाधि दी थी किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महिलाओं ने उनको दी थी सर गांधी की तरफ से, गांधी जी की तरफ से। तो सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महिलाओं की तरफ से, गांधी जी के नेतृत्व में। तो बारदोली आंदोलन में किसको दिया गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था उपाधि। ठीक, ये है बारदोली आंदोलन। अब हम दूसरा देखेंगे। 1928 हो गया हमारा। अब 1930 देखते हैं क्या है 1930 में क्या क्या घटना हुई थी। तो 1930 में घटना हुई थी, बहुत सारी घटना घटित हुई थी। एक तो बोल सकते हैं गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कौन से गोलमेज सम्मेलन? 3 हुए थे। ठीक है, कौन कौन से 3 सम्मेलन हुए थे? 1930 की बात करते हैं। 1930, ठीक, 1930 और 1900, यहाँ पे एक और बात करते हैं 1931 और 1932। ये पे कौन सी घटना घटित हुई थी इन तीनों में? तो वो थे गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कौन से थे? गोलमेज सम्मेलन या गोलमेज सम्मेलन या गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोलमेज सम्मेलन। कौन से? गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन। क्या बोलते हैं? गोलमेज सम्मेलन। ठीक, तो उसी समय एक और घटना है 1930 की घटना, उसको और बाद में पढ़ेंगे। गोलमेज सम्मेलन, तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे 1930, 1931 और 1932 में। ये 3 सम्मेलन हुए थे। कहाँ थे? ब्रिटिश में, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। गोलमेज सम्मेलन
गोलमेज सम्मेलन है। एक और 1923 की घटना है और उसको भी हम देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, गोलमेज सम्मेलन काफी पूछता रहता है कभी कभी एग्जामों में कि ऐसी कौन सा सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस या महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो जो सेकंड सम्मेलन था, कौन सा, सेकंड सम्मेलन, ठीक है। सेकंड सम्मेलन, जो सेकंड सम्मेलन है, सेकंड सम्मेलन में स्वयं गांधी जी ने भाग लिया था, स्वयं गांधी जी ने भाग लिया था। यहाँ पे गए थे गोलमेज सम्मेलन में, गांधी जी ने भाग लिया था, मतलब स्वयं कांग्रेस ने, गांधी जी ने भाग लिया था मतलब स्वयं क्या है, कांग्रेस ने भाग लिया, क्योंकि वो गांधी जी गए मतलब कांग्रेस गई, कांग्रेस ने भाग लिया, ठीक है। अब ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे थे, तीनों में शामिल हुए थे, कितनों, तीनों में शामिल हुए थे। तो तीनों में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो है तीनों में शामिल होने वाले, तीनों में शामिल होने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, ये व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। किनके, गोलमेज सम्मेलन में। क्वेश्चन क्या पूछता है, ऐसा कौन सा सम्मेलन है जिसमें गांधी जी और कांग्रेस ने भाग लिया था, तो द्वितीय 1931 का गोलमेज सम्मेलन था, उसमें गांधी जी या फिर कांग्रेस ने भाग लिया था। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तीनों सम्मेलन में भाग लिया है, तो सम्मेलन कौन सा शामिल हुआ था, तीनों में शामिल होने वाला कौन था, तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। इस शामिल होने का कारण क्या था, महात्मा गांधी वहां से आने का कारण ये था कि अंबेडकर जी ने दलितों के बारे में चर्चा की थी उन्होंने, कि उनको अलग से, दलितों के लिए भी अलग से निर्वाचन किया जाए, पृथक निर्वाचन किया जाए, उन्होंने ये बात कही थी। क्योंकि उन्होंने इसके बाद में, उन्होंने जहाँ चर्चा करने के बाद में एक जो सांप्रदायिक अवार्ड आया था रेमजे मैकडोनाल्ड, 1930 में आई थी वो भी, तो उन्होंने डायरेक्ट रखा था कि जो दलितों के लिए प्रत्यक्ष से निर्वाचन किया जाए, उसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, सांप्रदायिक अवार्ड 1932 का, सॉरी कब है, 1932 की घटना है, 16 अक्टूबर 1932 की घटना है। तो उस समय क्या हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ा है। और फिर ये अभी फिलहाल में ये देखते हैं, गांधी जी ने भाग लिया, ये हमारे गोलमेज सम्मेलन। अब 1923 में ही एक घटना घटित थी, कौन सी, दांडी मार्च। महात्मा गांधी ने, या दांडी मार्च को क्या बोलते हैं, नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा नमक पे भी टैक्स लगाया जा रहा था, तो उसको तोड़ने, उसके खिलाफ लगाने के लिए दांडी मार्च लगाया गया था, दांडी मार्च चलाया गया था। तो ये कितने दिन तक चला था, तो ये दांडी मार्च 24 दिन तक चला, सॉरी 1930 से 1900, तो क्या था 1930 की, तो क्या कौन सी घटना देख रहे थे हम, 1930 की बात करते हैं हम, गोलमेज सम्मेलन हो गया। इसी में 1931 में एक और घटना हुई थी, वो बात करने से पहले 1930 की बात, दांडी मार्च, दांडी मार्च, दांडी मार्च कब हुआ था, 1930 में, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं, नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं। क्वेश्चन क्या है, कब से कब चल रहा था, तो ये 12 फरवरी, मार्च, 12 मार्च, सॉरी इसीलिए बोलते मार्च, 12 मार्च से 6 अप्रैल के, 6 अप्रैल तक चला, 6 अप्रैल 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 स्टार्ट हुआ और 1930 को समाप्त हुआ। तो मैं सही बोल रहा था, 24 दिन तक चली। कितने दिन तक चला था ये, 24 दिन तक, कितने दिन तक, 24 दिन तक, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, दांडी मार्च कहां से कहां तक चला, ये क्वेश्चन पूछता है। कब चला, स्वयं भी पूछ चुका है 1930 में, कब, 12 मार्च, क्योंकि दांडी मार्च मतलब मार्च के समय में कभी ट्रिक लगाना हो या याद करना, तो मार्च, दांडी मार्च बोलते हैं, इसलिए मार्च का टाइम था। तो 12 मार्च तो 16 अप्रैल, सॉरी 6 अप्रैल कि इसलिए कहा हुआ था, 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और इस दिन समाप्त हुआ था, ठीक है, इस दिन समाप्त हुआ था, ठीक। नमक सत्याग्रह कब से कब था, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, कितने दिन तक, 24 दिन तक चला था। अब कभी कभी पूछता है, क्वेश्चन तो नहीं पूछा पर ये काफी लंबा था, तो कहां से कहां तक था, तो ये अहमदाबाद जो साबरमती आश्रम से दांडी तक पहुंचना था, कहाँ थे, अहमदाबाद के ये साबरमती आश्रम से, क्या था, साबरमती
जो साबरमती आश्रम था, क्वेश्चन पूछता है, एक बार पूछा था कि कहाँ से कहाँ तक ये चलता है, दांडी मार्च कहाँ से कहाँ तक चला था, तो साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचना था। कहाँ से? दांडी पहुंचना था। यहाँ से वो क्या कर रहे थे? नमक तोड़ो, नमक तोड़ो सत्याग्रह, नमक तोड़ो कानून बनाया गया, मतलब जो कर लगाया गया, नमक तोड़ो कानून लागू हुआ था, तोड़ा गया था, नमक कानून तोड़ा गया। क्या? नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक है, नमक कानून तोड़ा गया था। ठीक, कहाँ पे? दांडी पहुंचकर, महात्मा गांधी द्वारा यहाँ पे पहुंच के उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। कहाँ पे? अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है, साबरमती आश्रम से कितने किलोमीटर था? किलोमीटर का भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो किलोमीटर में पूछता है तो किलोमीटर काफी लंबा था, तो यदि 232 मील था या 390 किलोमीटर था, शायद कितना था? 390 किलोमीटर, करीबन 400 किलोमीटर था। और 222, कितना? 222 या 322 मील था। मील में पूछे थे इतना था। और 390 किलोमीटर इसकी मतलब जो इनका लोगों द्वारा शामिल किया गया है। अब महात्मा गांधी ने क्या चाह रहे थे कि एक इस आंदोलन के द्वारा, नमक दांडी मार्च के द्वारा लोगों को जोड़ना, उनका मुख्य उद्देश्य था लोगों को जोड़ना, और इन जोड़ने के कारण एक बड़ा सा बड़ा आंदोलन किया जाए। और इसी के तहत उन्होंने क्या है था, चलो क्या था, दांडी मार्च के साथ ही उन्होंने सवैया आंदोलन चला गया था। क्या करा था? सवैया आंदोलन चल गया था। क्या करा था? सवैया आंदोलन। ठीक, तो क्या करा? नमक तोड़ा, और नमक तोड़ने के बाद उन्होंने क्या? सवैया आंदोलन शुरू किया। सवैया आंदोलन शुरू करा यहाँ से। ठीक है, कभी पूछता है कि क्यों? क्योंकि इसको सबसे बड़ा कारण था कि ये सफल रहा दांडी मार्च, तो इससे बड़ा सबसे बड़ा आंदोलन सवैया आंदोलन चलाएंगे। और उस आंदोलन को तो मजबूत करना, क्या कारण था? मजबूत करना। इसको क्या करना? मजबूत की आवश्यकता थी बड़ा आंदोलन की, इसलिए लोगों को जोड़ा उन्होंने। ठीक है, लोगों को जोड़ने का मेन कारण था महात्मा गांधी जी का, क्योंकि वो दार्शनिक आदमी थे जो आगे की सोचते थे कि लोगों को कैसे जोड़ा जाए। तो दांडी मार्च से उन्होंने पैदल यात्रा निकाली, लोगों को जोड़ा, गांव गांव जाके उन्होंने आंदोलन थोड़ा, जहां से चालू किया वहां से, जो कितने किलोमीटर, करीबन 400 किलोमीटर है, लगभग 390 किलोमीटर, तो लोगों को जोड़ा उन्होंने, गाँव गाँव में पहुंच के रैली निकाली उन्होंने। तो उसी कारण उनका कारण था कि बड़ा से बड़ा आंदोलन करे लोगों को जोड़कर, और उन्होंने नमक कानून तोड़ा, और उसी के साथ में सवैया आंदोलन उन्होंने बनाया, और उसको मजबूत बनाने की आवश्यकता थी उन्होंने। ठीक, अब उन्होंने क्या है, लोकप्रिय बनाने के लिए क्या करा? लोकप्रिय बनाने के लिए क्या करा? इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए जो बच्चों की टोली थी, बच्चों की टोली तो उनको बोला वानर सेना, और जो लड़कियों की थी उनको मंजरी सेना। क्या है? उनको वानर सेना। जो लड़कियों की थी, बच्चों की थी, या भी बोल सकते बालकों की जो टोली थी, जो छोटे बच्चे थे, बालकों में छोटे बच्चे, और जो बच्चियां थी, छोटी बच्चियां या लड़कियां थी, छोटी बच्चियां, तो उसको मंजरी सेना बोलते थे। क्या बोलते? मंजरी सेना नाम दिया था महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि बच्चे लोग भी यहाँ थे, तो उनकी सेना को, जो छोटे बालक थे, बालक बालिकाएं, बालक और बालिकाएं थी, तो जो छोटे बालक थे, बच्चे थे, उनके वानर सेना कहा उन्होंने, महात्मा गांधी ने, और जो बच्चियां थी, छोटी बच्चियां थी, उनको मंजरी सेना करके उन्होंने प्रेरित किया था। इसमें लोकप्रिय बनाने के लिए महात्मा गांधी ने। अब ये भी हुआ था घटना कि एक बोस ने, सुभाष चंद्र बोस, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, तुलना क्या करी, और मुस्लिम, जो मुस्लिम लीग था, उन्होंने क्या कहा इस आंदोलन को, क्या कहा इसको, दांडी मार्च को। तो बोस ने कहा था कि नेपोलियन की जो पेरिस रोम है, उस समय मैंने पेरिस से कहा था, नेपोलियन की जो पेरिस है ना, उससे तुलना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस। ठीक, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र पूरा लिख देते हैं, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और मुस्लिम लीग। तो क्या करा था? नेपोलियन के पेरिस से की थी। किसने की थी? नेपोलियन के पेरिस से की थी। किससे की थी? नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी। किससे की थी? सुभाष चंद्र बोस ने किससे तुलना की थी? तो नेपोलियन, जो नेपोलियन थी,
नेपोलियन नेपोलियन की पेरिस मार्च से की थी। नेपोलियन की पेरिस पेरिस मार्च से की थी, क्योंकि नेपोलियन वहां पे नेपोलियन था पेरिस में, उससे जो आंदोलन हुआ था उस समय का उन्होंने उसकी तुलना करी। किसने तुलना करी? क्या पूछ सकता क्वेश्चन, ऐसा कौन सा क्रांतिकारी है या व्यक्ति पूछ सकता है जो दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन पेरिस रोम से की है? तो कौन ने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। मुस्लिम लीग ने क्या कहा था? पेरिस रोम कहा था। इन्होंने क्या कहा था? पेरिस रोम कहा था। पेरिस रोम कहा था। क्या कहा था? पेरिस रोम। नेपोलियन की पेरिस मार्च किसने कहा था? तो नेपोलियन का पेरिस मार्च किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक। और पेरिस रोम किसने कहा था? तो यह है मुस्लिम लीग ने क्या था? किसने कहा था? मुस्लिम लीग ने क्या कहा था? कि मुस्लिम लीग ने कहा था कि ये रोम मार्च है। सॉरी, क्या है? रोम मार्च है। रोम, सॉरी, क्या है? रोम मार्च का। क्या बोला था? रोम, पेरिस नहीं था, रोम मार्च का। क्या कहा था? रोम मार्च का। और नेपोलियन की पेरिस मार्च किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। मुस्लिम लीग ने कहा था रोम मार्च का। इसमें लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए थे। किसमें? दांडी मार्च में। और लाखों की जनसंख्या में उन्होंने इसमें भाग लिए। और उसी के तहत ये बड़ा सबसे बड़ा आंदोलन चालू किया गया था, सवैया आंदोलन। उसको मजबूत बनाने का मुख्य उद्देश्य था महात्मा गांधी जी का। और खास कारण था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कर लगाया जा रहा था किस पे? नमक पे, उसको तोड़ना था। कहां से कहां तक चला? तो साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद गुजरात में है, और वहां से दांडी तोड़ना, और वहां पे नमक कानून को तोड़ना था। ठीक। 390 किलोमीटर करीबन है। और जो लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने बालिकाओं को वानर सेना कहा, बच्चों को मंजरी सेना कहा। क्या कहा? मंजरी सेना। ठीक। सुभाष चंद्र बोस ने तुलना की थी नेपोलियन की पेरिस मार्च से। मुस्लिम लीग ने की थी रोम मार्च से की थी। कितने दिन तक चला था? 24 दिन। क्वेश्चन पूछता है, ये डेट पूछता है, 12 मार्च से 16 अप्रैल के 6 अप्रैल के बीच चली थी, 1930 से 1930 तक समाप्त, कुल 34 दिन। दांडी मार्च को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नमक सत्याग्रह कहा जाता है। ये हमारा है महात्मा गांधी। इसका नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन पूछे तो महात्मा गांधी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी ने, गांधी जी ने। क्योंकि उसके बारे में चर्चा कर दी। उनके सहयोगियों के साथ में जाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी के लिए, लाखों में लोग इसमें जुड़े और शामिल हुए इस आंदोलन में, और उसको सक्षम बनाए, और उसका मतलब रिजल्ट निकला। ठीक है। ये हमारा दांडी मार्च हुआ, नमक सत्याग्रह। अब हम 1930 में एक घटना, ये तो देख लिया हमने। अब 1930 में हमने गोलमेज सम्मेलन देखा। गोलमेज सम्मेलन में 31 में एक और घटना होती है, जब कौन सी घटना? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता क्या था? 1931 की घटना है। तो उसमें यह हुआ कि महात्मा गांधी जी ने को जो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसी समय, तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। गांधी जयंती को काले झंडे दिखाने का उद्देश्य ये था कि लोगों ने जो भगत सिंह वगैरह जो आंदोलन किए थे, उन्होंने उनको जो जेल में थे उनकी बात नहीं रखी, उन्होंने उनको छुड़ाया नहीं, उनका लोगों का ये कहना था। पर गांधी जी ये चाहते थे कि गांधी जी मर सकता है पर गांधीवादी नहीं, क्योंकि गांधी जी क्या थे? अहिंसक थे। और वो हिंसा करके, जिसे भगत सिंह ने क्या कर असेंबली में बम फेंके थे इन लोगों ने, इसी कारण से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी कारण उसको फांसी सजा सुनाई गई थी। तो इसी कारण से लोगों ने उनका विरोध किया कि भाई आप जो समझौता हुआ था, तो समझौते के तहत कहा गया था कि आप कुछ भी जो मांग रख सकते हो, आपकी मांग को पूरा किया जाए था। उस समय जो लॉर्ड कौन थे? इरविन थे। तो लॉर्ड इरविन समझौता बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता कहते हैं। तो इसी के तहत तो लॉर्ड इरविन, उसी कारण उसको गांधी जी को क्या करते हैं? कराची अधिवेशन हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता करते उनकी, और उसी में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो कभी कभी पूछता है कारण क्या था, तो वही भगत सिंह को की बात नहीं करी थी उन्होंने, रिहा की बात नहीं करी। तो इसलिए उस समय क्या कहा, गांधी जी मर सकते हैं पर गांधीवादी नहीं। कारण ये कि वो अहिंसकवादी थे, उन्होंने अहिंसक, कभी हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। तो ये गांधी इरविन समझौता पढ़ेंगे, और बहुत सारे ऐसे आंदोलन है जो थोड़ा थोड़ा टॉपिक ला रहा हूँ, आधे घंटे 1 घंटे, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत सारी आने वाली, एएसआई आने वाली ग्रुप 4 के हिसाब से, उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जो एग्जाम में सटीक पूछे। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे ऐसे फालतू जैसे क्वेश्चन दूंगा कि आप जो एग्जाम में ना पूछे। ऐसी क्वेश्चन है ये, एक संजीवनी समझ लो कि सटीक है। यदि आप नोट से बना के पढ़ते हो तो ये सटीक
एग्जाम में पूछने वाला है। आज आप उसको इग्नोर ना करो और अच्छे से पढ़ते हो तो ठीक है। तो ये मैं गारंटी देता हूँ कि इससे कभी बाहर नहीं जाएगा। जो अपनी क्वेश्चन पूछता है व्यापाम व्यापाम के हिसाब से जो आधुनिक हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो आज हमारे वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं, आगे हम देखेंगे गांधी इरविन समझौता वगैरह। तो ये हमारा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, थैंक यू।